हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने कोलाज बनाना सीखा। आज की इस वीडियो में कैनवा की मास्टर क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि टी शर्ट डिज़ाइन या मग प्रिंटिंग डिज़ाइन, कोई भी प्रिंट ऑन डिमांड का अगर आपको बिज़नेस शुरू करना हो या आप कहीं जॉब करते हैं उसके लिए बनाना हो तो हम कैसे डिज़ाइन बनाएं, कैसे मोकअप बनाएं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड जैसे पीओडी होता है, ई कॉमर्स का एक जैसे ड्रॉप शिपिंग होता है या फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट होता है, वैसे प्रिंट ऑन डिमांड भी एक प्रोडक्ट होता है जिसमें ऑन डिमांड के बेसिस पे हम डिज़ाइन बनाते हैं, टी शर्ट पे प्रिंट करते हैं या मग पे प्रिंट करते हैं। जनरली ये गिफ्ट के लिए यूज़ होता है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है दिन ब दिन। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी है और ये बहुत ही ईजी भी है करना। थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कैनवा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मोकअप डिज़ाइन के लिए, मतलब कि जब आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको क्लाइंट को दिखाना होता है कि ये चीज़ कैसे दिखेगा, तो उसको हम मोकअप बोलते हैं। उसके लिए हम मोकअप कैनवा में भी बना लेते हैं या placeit.net है वेबसाइट, वहाँ पे भी बना लेते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये देखिए हमारी स्क्रीन है और जो एक वेबसाइट है, मोकअप बनाने से पहले आप एक placeit करके एक वेबसाइट है। ये वैसे तो पेड है, बहुत सस्ता है और फ्री में भी आता है। तो आप फ्री में, इसको मैं अभी आपको फ्री वर्जन में बना के दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे हम मोकअप पे जाएंगे, मोकअप पे जाने के बाद हम लोग चले जाते हैं। जैसे ये देखिए टी शर्ट डिज़ाइन ही है, मान लीजिए यही टी शर्ट डिज़ाइन है। आप देख रहे हैं, अगर आपको वेबसाइट के लिए बनाना हो या जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक हमारी खुद की वेबसाइट है couplebuds.com। तो ये भी उसी तरह से है। जैसे अब ये देखिए टी शर्ट डिज़ाइन है, आप देख रहे हैं इस तरह का डिज़ाइन बनाना हो तो ये सारे मोकअप वहीं से बने हुए हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैनवा पे डिज़ाइन बनाएंगे। जिस भी साइज़ में आपको चाहिए उस साइज़ की फ़ाइल लेंगे, कैनवा पे अपना डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद आप प्लेशीट पे आएंगे और मोकअप बनाएंगे। जब ये उसके बाद डिज़ाइन बनाने के बाद आप इसको क्लाइंट को देंगे। क्लाइंट को देने के बाद फिर जो है आप इसको क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। आप डिज़ाइन बनाने के बाद आप इसको क्लाइंट को भेजेंगे मोकअप। जैसे ही क्लाइंट अप्रूव कर देता है मोकअप, फिर आप इसको क्या करते हैं, जो डिज़ाइन आपने बनाया है हाई रेजोल्यूशन में उसको डाउनलोड करके प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप अपने प्रिंटर को देंगे या आप प्रिंट करेंगे। फिर उसके बाद ये आगे का प्रोसेस होता है। अब चलिए फटाफट देखते हैं कि हम ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हमें मान लीजिए टी शर्ट डिज़ाइन बनाना है, मान लीजिए यही बनाना है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको ये पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि किस साइज़ में आपको क्या बनाना है। मान लीजिए अगर आपको टी शर्ट का मोकअप डिज़ाइन बनाना है तो आप यहाँ पे आ गए और यहीं पे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरह का साइज़ लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि ये 750 बाई 1200 है। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं, एक नई फाइल लेते हैं। यहाँ पे हम साइज़ ले लेते हैं, कस्टम साइज़ ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। 750 बाई 1200 पिक्सल है। इसकी जो बेसिक डिज़ाइनिंग स्किल्स है वो सारे टूल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप जो भी टूल्स हैं कैसे डिज़ाइन करना है, अगर आप इसको बीच से देख रहे हैं तो मैं को बोलूँगा कि आप पहले जाके पिछली वीडियोस को देखें जिसमें स्टेप बाय स्टेप टूल्स के बारे में बताया गया है। जब वो क्लियर हो जाए तो फिर आप आके यहाँ पर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे डिज़ाइन आप तभी बना पाएंगे जब आपके कैनवा को बेसिक क्लियर होगा। तो ये प्रोजेक्ट का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पर मैं आपको बेसिक नहीं सिखाऊंगा, इसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। तो मान लीजिए हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये हो गया। अब मैं छोटा सा ले लेता हूँ, कोई भी एक डिज़ाइन बनाता हूँ। तो मान लीजिए कि मान लीजिए कोई हमें पेट लेना है। ठीक है, तो हम टी शर्ट पे प्रिंट करना है पेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गए और बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। आप अपना डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जैसे यही डिज़ाइन है, हमने ये ले लिया।
ठीक है, हम टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ पिक्चर लगा रहे हैं, तो हमने ये कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट, इसको पीएनजी फॉर्मेट में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन डाउनलोड हो गया। हम चाहे तो यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा है। ठीक है, पहले तो अभी मैं इसी को करके दिखा देता हूँ। अब ये डाउनलोड हो गया है, एक बार फिर से डाउनलोड कर देते हैं। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे अपने डिज़ाइन को। अपलोड फ्रॉम डिवाइस, ठीक है। आया नहीं क्या, वापस चलते हैं। अच्छा, फेल्ड हो गया। एक बार कोई और डिज़ाइन लेके देखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ डिज़ाइंस नहीं लेता है। मान लीजिए ये डिज़ाइन है, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये भी नहीं ले रहा है, कुछ दिक्कत है शायद। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इस तरह से। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, होना तो चाहिए। कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं। ये भी नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, कोई भी इमेज, हम वैसे ही कोई इमेज ले लेते हैं। मान लीजिए ये इमेज है, अगर किसी फैमिली की पिक्चर है, हमें यही लगाना है। अब इसको हम इमेज में डाउनलोड करेंगे। तो ये डाउनलोड हो गया है। अब हम यहाँ आते हैं, अपनी डिज़ाइन को अपलोड करेंगे। बड़ा सिंपल सा है, फटाफट हो जाता है काम। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डाउनलोड इसको लगा दिया। अब ये कह रहा है कि आपको कहाँ पे कैसे दिखाना। देखिए ये यहाँ पे पिक्चर आ रही है, आप इसको अप डाउन कर सकते हैं जहाँ पे भी जो भी पोजीशन है, और क्रॉप कर दिया। अब आप देखिए ये टी शर्ट डिज़ाइन बन गया। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा टी शर्ट डिज़ाइन बनता है। आप इस तरह से मॉकअप बना सकते हैं। और साथ के साथ फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर से स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आके आप यही सेम फाइल आप जेपीजी या पीडीएफ में डाउनलोड करके आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में हाई रेजोल्यूशन में दे सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ पे चले जाएंगे, पीडीएफ प्रिंट पे जाएंगे, और ये फाइल डाउनलोड करके आप अपने प्रिंटर को दे देंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो इसको प्रिंट करके टी शर्ट पे आराम से उनका जो बटर पेपर होता है उस पर निकाल के ये कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टी शर्ट डिज़ाइन। ठीक है, आपको अगर कहीं डाउट है तो आप इसको फिर से देख सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं और डिटेल में बनाने की कोशिश करूँगा। अब इसी तरह से हम जाते हैं, दूसरा मॉकअप है। मान लीजिए कि अब हमें दूसरा मॉकअप बनाना है। मान लीजिए हम इधर आ जाते हैं, ड्रिंक वेयर पे है, कोई मग है, मान लीजिए कोई मग पे अगर हमें प्रिंट करना है। तो अब ये मग है, ठीक है, हमें क्लाइंट को दिखाना है कि इस पे कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, अब हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद जो भी पिक्चर हमें लगाना है, जो हमने डिज़ाइन बनाया है, तो जो साइज़ ये देगा, ठीक है ना, तो उस साइज़ का हम पहले वहाँ इमेज बनाएंगे, उस इमेज को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे मॉकअप बना के क्लाइंट को भेज देंगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन है डिज़ाइनिंग। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं देखूँगा, देखिए ये यहाँ पे तो इमेज लगी गया है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे। आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा जूम कर देता हूँ, 950 by 1129, ठीक है। अब हम यहाँ जाते हैं, मैं नया
फाइल लेता हूँ, साइज है 950 बाई 112 है करके ना, देख लेते हैं 1129 करके, ये देखिए वो 950 बाई 1129। अब हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। तो जब ये आ गया तो हम कोलाज बना सकते हैं, मोकअप बना सकते हैं, कोई भी नाम हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी हम अपना इमेज ही लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ भी इमेज इधर उधर की लगा के दिखाता हूँ। जैसे ये एक डिज़ाइन बना हुआ था, हमने इसी को लगा लिया, हैप्पी बर्थडे। देखिए ये कोलाज डिज़ाइन बनाया था, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से साइज़ में कुछ दिक्कत है। अच्छा ये इधर का है, इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, सेंटर में रख लेता हूँ और डाउनलोड करूँगा इसको, तो आपको जिस तरह से मोकअप चाहिए उस तरह से आप ले लेंगे और फिर आप इसको वहाँ मोकअप पे अपलोड करके मोकअप डिज़ाइन बना के आप क्लाइंट को आराम से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, ये देखिए ये आ गया और देखिएगा ये यहाँ पे देखिए ये लग के आ गया। तो इसको हम चाहते हैं तो जूम भी कर सकते हैं, जितना एरिया आप दिखाएंगे। ये देखिए ये यहाँ पे मग पे लग गया, क्रॉप कर देंगे तो ये प्रीव्यू हो जाएगा। इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अलग है, जैसे अब ये डिज़ाइन है तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं जो इमेज है, आप यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि आप इसके अंदर खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो इस तरह से आपका मोकअप डिज़ाइन बन जाता है। आप देखेंगे, इसको आप बना लीजिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा तो इससे हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका मोकअप डिज़ाइन का वीडियो, मोकअप डिज़ाइन आप इस तरह से बना सकते हैं। आप इसको पहले कैनवा अगर नहीं आता तो आप उसको पूरा करिए, टूल सीखिए, फिर उसके बाद आप प्लेसिट के हेल्प से आप आराम से डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे इसी को मग में बनाना हो, कैनवा में ही अगर मोकअप बनाना हो, तो कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करके क्या करना है, आपको एडिट पे जाना है। इस पे इमेज पे गए, हम एडिट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मोकअप का एक आएगा, ये देखिए ये मोकअप है। अब यहाँ पे जो मोकअप आपको चाहिए, मान लीजिए मग हमें चाहिए तो हमने मग पे क्लिक किया और ये क्या, ये जो इमेज है ये ऑटोमेटिक मग में जाके रैप हो जाएगा, उसका आपको पूरा, ये देखिए यहाँ पे बन गया। आप इसको जैसा चाहें वैसा जूम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये पूरा अप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मोकअप बन जाता है। आप इसको बड़ा करके अपने कस्टमर को डिज़ाइन दिखा सकते हैं कि ये देखिए प्रिंट होने के समय ये ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से आपका मोकअप बन जाता है। आप देखेंगे कितना अच्छा मोकअप बन गया। आप इसको बनाइए और प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छी वीडियो बना के दूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जल्दी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।